हेलो गाइस, आज क्लास 8 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें ये डायग्राम दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में ये ऊपर सड़क दे रखी है। इस सड़क के इधर नीचे नदी जा रही है और ये है खेत। इस खेत की जो लंबवत दूरी है, सड़क और नदी के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है और इसका क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए समलंब, ये आपने खेत देखा होगा समलंब के आकार का है, इसी वजह से हमने ये समलंब लिखा है। समलंब के आकार के खेत की समांतर भुजा, हमें इसकी समांतर भुजाएं नहीं दे रखी है तो हम उसको x मान लेते हैं, x मीटर। और जो दूसरी भुजा है, एक भुजा हमने x मानी, दूसरी भुजा हम मान लेते हैं जो दूसरी भुजा है उसको हम मान लेते हैं 2x मीटर। अब क्या करना है, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट x प्लस 2x ब्रैकेट h। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 a प्लस बी h। ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2 h a प्लस b। यहाँ पर a दे रखा है हमें x और b दे रखा है 2x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 x प्लस 2x और h हमें क्या दे रखा था 100। हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था तो उसके अंदर था 100 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, 2 5 जा 10 और 0, ये हो गया हमारा 50 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। इन दोनों को प्लस करने के बाद आया हमारा 3x और एक हमारे पास ये था जिस हमारा आया 50। हमें क्षेत्रफल, अब हम 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 3 5 जा 15 और 0 लगा देंगे 150x मीटर स्क्वायर। हमें इसका क्षेत्रफल मिल गया। हमें जो खेत था उसका क्षेत्रफल मिल गया है 150x मीटर का। चलो कर दिया, परंतु हमें क्या दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है। इसके अंदर खेत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है लेकिन हमने फिर भी क्षेत्रफल निकाला। खेत का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10500 मीटर स्क्वायर। ये हमें खेत का क्षेत्रफल क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ये दिया हुआ है। हमें इसके अंदर उसकी
वो निकालनी है, दोनों भुजाएं निकालनी है। तो हम इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही सेम, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल रखेंगे जो दे रखा है, और फिर उसके बाद हमारा जो आंसर आया है वो, ये जो हमें दिया है खेत का क्षेत्रफल, वो दोनों आमने सामने रख देंगे। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल कितना निकला था हमारा 150x मीटर स्क्वायर, और ये हमारा निकला है 10500 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम x को यहीं छोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा अपॉन में 1150 मीटर स्क्वायर। अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काट देंगे, और इसको हम 5 के टेबल से काट सकते हैं। 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5, 0, 3 1 3, 3 7 21, 0। मीटर से मीटर काटा, x हमारा आ गया 70, x 70 आ गया। हमें एक भुजा तो मिल गई x 70, और दूसरी भुजा, इसीलिए हमें एक भुजा मिल गई 70, और दूसरी भुजा निकालनी है हमें नदी के साथ वाली, नदी के साथ वाली भुजा निकालनी है, दूसरी वाली। हमने क्या रखा था उसका मान, उसका मान हमने रखा था 2x रखा था। इस मारे 2x की पावर हमें क्या मिला x 70। तो हम 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14, 0 मीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन।